हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया आज। ओके, वॉइस प्रॉपर है मेरे? एक बार कुछ बता देंगे मैसेज के अंदर? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, आज अपना मेन सेशन है, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, है ना। और देखो, हमारे बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत ही बड़ा सीरियस एक टॉपिक जरूर है, क्योंकि अगर हमें लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आ गया तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो रेशियो है, हम सेल्स का अपना जो रेशियो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। जिन लोगों को हमें क्लोज करना है उसका जो रेशियो है हम वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पाए, तभी जाके हम उनको इस बिजनेस के अंदर आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं। क्योंकि एक चीज देखो, आप मान के चलो कि किसी भी पर्सन को आपके साथ में, जो आपके साथ में काम करेगा, या किसी को अगर आपसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेने होंगे, तो नॉर्मल सी चीज है, वो आपसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा। क्लियर है? क्योंकि वही पर्सन आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा अगर उसको कुछ ना कुछ लेना होगा या फिर उसको काम करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखो, हम कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सामने वाले बंदे ने हमसे एक दो क्वेश्चन क्या पूछ लिए, हम सोचने लग जाते हैं यार इसको काम नहीं करना है, इसलिए ये बहाने मार रहा है। ठीक है, तो पहली चीज आपके दिमाग में ये जरूर होनी चाहिए कि अगर सामने वाला आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो इस काम को लेके इंटरेस्टेड है, वो काम को करना चाहता है, बट उसके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ सवाल आ रहे हैं, है ना। और जो कहीं ना कहीं काम के बारे में सोचता है, उसको करने के बारे में सोचता है, उसी के मन के अंदर सवाल आते हैं। जिसको कुछ भी नहीं करना, जिसने सोच ही लिया मेरे को नहीं करना, वो आपसे कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, वो कभी नहीं आपको ये बोलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये है वो है। वो आपसे कुछ सवाल ही पूछेगा, वो हमेशा यही बोलेगा हाँ सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, और फिर नेक्स्ट डे से आपका कॉल उठाना बंद कर देगा। समझ रहे हो? सो अगर कोई आपसे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, तो मतलब कि वो इस काम को जानने के अंदर इंटरेस्टेड है। अब बस हमें क्या करना है, हमें उनको जो क्वेश्चंस उसने पुट अप किए हैं उसके हमें प्रॉपर तरीके से उसके आंसर्स क्लियर करवाने हैं। समझ आ रहा है? ओके। सो देखो, अब एक चीज पहले, ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, उसके आंसर्स क्या देने होते हैं। राइट, उससे पहले मैं आपको है ना थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि अब हमें ऑब्जेक्शंस को थोड़ा सा हमें हैंडल किस तरीके से करना होता है। क्लियर है? अब वो हैंडल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लो किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पुट किया, पहली चीज तो हड़बड़ी के अंदर ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही चढ़ जाओ सामने वाले के, है ना। मतलब कि उसने जैसे फॉरएवर के बारे में कुछ बोल दिया या पता नहीं बिजनेस के बारे में कुछ बोल दिया, तो हम क्या, हम स्टार्टिंग के अंदर बड़ा ज्यादा, और वो चीज हमारे अंदर थोड़ी सी रहती भी, अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोलते हैं हम ऊपर ही चढ़ जाते हैं उसके कि ऐसे कैसे बोल दिया ये वो। तो हम उसकी पूरी बात सुने बिना ही कई बार होता है कि हम उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ आंसर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो पहली चीज क्या करनी है, कोई भी पर्सन अगर आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस पुट अप कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी पूरी बात अच्छे तरीके से सुननी है। ठीक है, मान लो उसने छोटा सा कुछ बोला कि या मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है इस काम के बारे में, तो उससे आराम से पूछो, अच्छा ठीक है क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई बात दिक्कत नहीं है, तो खुल के बता, है ना। आराम से बता क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है तेरे को, तो उसके माइंड में जो भी कुछ खिचड़ी चल रही होगी वो आपको धीरे धीरे पूरी बातें बताएगा, तो उसकी बातें अच्छे से सुनो, है ना। अच्छे से सुनने के बाद में क्या करना है, उससे उस चीज के बारे में क्वेश्चन पुटअप करो, कि जैसे जो भी चीजें आपने अच्छे तरीके से सुनी उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बताओ। अच्छा मतलब तू ये सोच रहा है कि ये ऐसा 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 कुछ है, सही है, यही सोच रहा है तू? अगर वो बोले हाँ ऐसा ही मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो आपने क्या, कि आपने उसकी बात पहले अच्छे तरीके से सुनी, है ना, और उसके बाद में फिर उसको थोड़ा सा समराइज करके आपने बताया कि अच्छा तेरे दिमाग में ये चीजें चल रही है ना। आपने उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो ताकि उसके माइंड में एक चीज ये आ गई कि हाँ इसने मेरी सारी बात सुनी है। ओके, और तीसरी चीज ये कि उससे थोड़ा सा और एक चीज पूछ लो कि ठीक है इसके अलावा और क्या क्या दिमाग के अंदर आ रहा है ना, और क्या चल रहा है। तो ताकि क्या है, उसके दिमाग के अंदर जो भी दो तीन चार सवाल होंगे वो आपसे कहीं ना कहीं खुल के पूछ पाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या है कि अब इसके अंदर सिंपल चीज है कि जब आप सामने वाले की बात सुनोगे ना, तभी वो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेगा। अगर एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, कि कभी भी कोई भी पर्सन अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, तो उसको हमें बीच में टोकना नहीं है, है ना। कि मान लो उसकी बात पूरी नहीं हुई, उसने ये बोला कि यार ये तो वैसे ही कोई काम लग रहा है, ये तो वैसे ही कोई कंपनी लग रही है, और इतने में हम स्टार्ट हो जाते हैं, अरे नहीं 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 फॉरएवर ऐसी कंपनी नहीं है ना। फॉरएवर के आज इतने ऑफिस हैं, इतना ये है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आपने उसकी प्रॉपर पूरी बात सुनी ही नहीं, उससे पहले ही आप अपनी बात बताने स्टार्ट कर दिए। अब वो क्या करेगा, वो भी आपकी बात ऐसे ही इग्नोर करेगा, क्योंकि आपने उसकी बात नहीं सुनी। तो ये कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आपने किसी की बात नहीं सुनी, वो बंदा भी आपकी बात नहीं सुनता। इसीलिए कहते हैं कि सामने वाले की पूरी बात आप सुनो। ठीक है, अब जो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्या करो, उसको कुछ ना कुछ रिलेट करके बताओ।
समझ आ रहा है कि आप अपने बिजनेस के साथ में, अपने प्रोडक्ट्स के साथ में उसकी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सा रिलेट करके बताओ, है ना। और किसी की सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप बता सकते हो, किसी मैनेजर का होगा, है ना, जिसको आप जानते होंगे, जिनकी आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पता है कि देख ये भी तुम्हारे जैसे थे, इन्होंने भी स्टार्ट किया बट आज ये ऐसे ऐसे कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम भी सीख के स्टार्ट करेंगे तो यार हम भी आगे आगे कुछ जा सकते हैं। और फिर क्या करना है, फिर उनको एंड के अंदर कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो। ठीक है, तो एक तरीके से हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा उनको रिलेट करना है, उनको कुछ ना कुछ स्टोरी सुनानी है एंड उसकी प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन देना है। तो अगर ये चीज आपने प्रॉपर तरीके से कर ली तो कहीं ना कहीं आप इजीली अपने जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके सामने आ रहे हैं उनको आप हैंडल कर सकते हो, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडल करने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें बस हमें क्या चाहिए, सबसे मेन चीज हमारे अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर कुछ भी जाता है, या फिर कई बार हो सकता है कि मे बी आपको ना पता हो, राइट, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर दिया तो कहीं ना कहीं मोस्टली लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, है ना, कि आपको खुद को कितना विश्वास है इस चीज के ऊपर। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट हो, आपने उनको कॉन्फिडेंटली कुछ आंसर्स दिए, तो वो डेफिनेटली बात है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आगे काम को स्टार्ट करेंगे। राइट, सो करें स्टार्ट। अब बेसिक सी चीज है कि जब हम भी कोई सिस्टम के अंदर आते हैं, है ना, तो हमारे पास में भी बड़े सारे कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस वगैरह मेरे ख्याल से आप सबसे भी पूछे जाते होंगे। राइट, सो अब वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा साइड बाय साइड ही चल लेते हैं, वो सही रहेगा। जिस तरीके से हमारे पास में ऑब्जेक्शंस आते हैं, राइट, अब वो क्या हो सकता है। हाँ चलो स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ही बता देते हैं, ताकि आप लोगों के भी क्लियर होते रहेंगे और मेरे पास में भी शायद कुछ ऑब्जेक्शंस जो मेरे माइंड में है वो निकल नहीं जाएंगे। ठीक है, सो पहली चीज क्या होती है, जब भी हम अपने फ्रेंड को किसी को बताने के लिए जाते हैं, हम जाके बताते हैं उनको यार मैं डिजिटल वर्क के ऊपर काम कर रही हूँ, है ना, तुम भी काम कर सकते हो मेरे साथ में। या फिर जो हम किसी ऑनलाइन को हम किसी को फोन करते हैं, लाइक, या फिर हमारे पास में कुछ लीड्स आ जाती है, नंबर्स आ जाते हैं, किसी इंस्टाग्राम वगैरह पे हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए कि हाँ मेरे को काम के बारे में जानना है, तो हमारे पास में नंबर आ गया, हमने कॉल किया, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो यही आ जाता है कि यहीं पे फोन पे ही बता दो क्या काम है ना, अभी यहीं बता दे यार क्या। जैसे हमने दोस्त को बताया तो दोस्तों मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि यार यहीं पे बता दे, है ना, मीटिंग में आना पड़ेगा क्या, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी क्या, है ना, कहाँ पे आना पड़ेगा, ऑनलाइन ही जरूरी है क्या, तो मेरा दोस्त है यहीं पे ही बता दे सारा कुछ। होता है आप सबके साथ में भी आता होगा, राइट। इसका क्या आंसर देना, देखो इसका कोई चीज अगर मैं बताऊं, सिंपल सी चीज है कि पहली चीज तो जब भी उनसे थोड़ी सी बात करो, थोड़ा सा जल्दी में देखो कि कहीं जाना है ना। अब वो जल्दी कुछ भी हो सकती है, आप बता सकते हो यार मेरे को काम पे जाना है, पापा ने कोई काम बोल रखा है, मम्मी ने कोई काम बोल रखा है, कुछ मर्जी बोल दो। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा जल्दी में दिखोगे वो बंदा रुक के ज्यादा देर आपसे पूछ नहीं पाएगा चीजें। ठीक है, पूछ नहीं पाएगा मतलब पूछेगा तो आपके पास में इजीली आंसर होगा, देख अभी मेरे को मम्मी पापा ने कुछ काम दे रखा है तो मेरे को पहले वो करके आना है, तो मैं यार थोड़ा सा भी फ्री होते होते टाइम लग जाएगा मेरे को। तो एक काम करते हैं अपने यहाँ शाम को मिलके बैठते हैं, फिर मैं तेरे को सारी चीजों के बारे में बताता हूँ। अगर आपका दोस्त ही है और आपको प्लान देना आता है तो आप कोशिश ये कर सकते हो, उसको ये बोल दो ये काम कर, या तो तू मेरे को शाम को मिल जा, मैं बैठ के तेरे को बताता हूँ। जैसे मान लो आपने दिन में बातचीत हुई, आपने वो टाइम चूज किया, या आपने शाम को बातचीत हुई तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को कल मिलना है। ठीक है, तो वो जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपने उसको ये बोला कि चल ठीक है कल मिल के बैठते हैं, मैं कल मिल के बैठ के तेरे को सारी चीजें बता दूंगा कि क्या काम है कैसे अपने को करना है। और अगर आपको प्लान देना नहीं आता तो उसको आप डायरेक्टली से ये चीज़ बता दो, देख यार अभी तो मैंने खुद ने स्टार्टिंग करी है और मैं खुद अभी स्टार्टिंग में सीख ही रहा हूँ, है ना, और वैसे भी देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के अंदर मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यार अभी तो इतना टाइम है नहीं मेरे को, घर वालों ने थोड़ा सा काम दे रखा है मेरे को वो भी करना है। तो एक काम करते हैं, तो शाम को अगर फ्री है तो शाम को 7 बजे क्या होता है ना, हमारा एक वेबिनार होने वाला है आज। ठीक है, उस वेबिनार को तो अटेंड कर ले, उसके अंदर है ना मेरे ख्याल से जो भी तेरे कंफ्यूजन है, जो भी तेरे क्वेश्चंस है, उनके आंसर से वो शायद उस वेबिनार के अंदर ही मिल जाएंगे, है ना। तो उसके अंदर देख अगर मैं तेरे को बताऊंगा तो वैसे खुद मैं खुद ही सीख ही रहा हूँ, तो वहां पे क्या है, जिन लोगों को अच्छे तरीके से वो काम आता है वो लोग ही सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद अगर तू भी उस वेबिनार को अटेंड करेगा तो काफी सारी चीजें तेरे को भी समझ में आएगी। ठीक है, अब हाँ ये थोड़ी सी लाइन आपको लंबी लग सकती है, बट देखो बेसिक सी चीज है, रिपीट नहीं करनी जो चीज मैं बोल रहा हूँ, है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सबसे मेन चीज यही है कि आप लोग अगर सेम टू सेम लाइन अगर कॉपी करने के लिए जाओगे, इसलिए मैंने ना स्क्रिप्ट नहीं बनाई है कुछ। ओके, तो अगर आप सेम टू सेम लाइन कॉपी करोगे ना तो उसका फायदा नहीं है ना। आपको क्या रखना है, जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जल्दी में देखो। ठीक है, ज्यादातर फोकस ये रखो कि या तो आपको जो आपने टाइम दिया है, अगर आपको प्लान देना आता है ना, आप खुद अगर बिजनेस के बारे में समझा सकते हो किसी को और आपका दोस्त ही है, तो उसके अंदर सेकंड चीज ये रखो कि आप अपने टाइम को प्रेफरेंस दो कि अभी तो मैं बिजी हूँ, अपने कल मिलते हैं या शाम को मिलते हैं, तब मैं बैठ के बातचीत करते हैं, फिर मैं तेरे को बताता हूँ सारा काम क्या है।
ठीक है, तो सेकंड चीज आपने ये आप रख सकते हो। या फिर थर्ड चीज, मान लो अगर आपको प्लान देना नहीं आता, तो उसके अंदर क्या है, आपने मीटिंग के बारे में उसको डिस्कस करना है कि अभी तो यार मेरे पास में टाइम नहीं है और 2 मिनट में मैं भी कुछ समझा नहीं पाऊंगा। तो एक काम कर, शाम को मीटिंग होगी, शाम की मीटिंग के अंदर आ जाना, वहां पे तेरे को सारी की सारी चीजें पता चल जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो इन तीनों में से आप थोड़ा थोड़ा जो भी आपका अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बस पॉइंट्स लिख सकते हो, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरी लाइन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आप मेन मेन पॉइंट्स थोड़ा सा बना लो, ताकि कि आपको भी याद रह जाएगा और आप भी कहीं ना कहीं उस चीज को इजीली हैंडल कर पाओगे। समझ आ गया? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका हैंडल हो जाएगा ये ऑब्जेक्शन, कि हाँ ठीक है, अगर आपने उनको बता दिया कि वहां पे सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, तो मोस्टली बंदे, अगर आपने कॉन्फिडेंट के साथ में बोला और आप थोड़ा सा जल्दी में दिखे, तो कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं, वो कहेगा चल ठीक है फिर अपने कल मिलते हैं, या फिर ठीक है शाम को तुम मेरे को बता देना कितने बजे क्या होगा, मैं अटेंड कर लूंगा। अब दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो अननोन होते हैं, कई बार हमारे पास में इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू हमारे पास में नंबर आ जाते हैं, राइट। अब उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है, वो भी आपको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या काम है, क्या करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर सिंपल सी चीज है, क्योंकि अगर आपने काम के रिगार्डिंग फोन किया है तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ बताना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जैसे शायद आपको इनविटेशन के टाइम पे भी सिखाया हुआ है कि हम एक डिजिटल कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया या फिर सॉरी आप बोल सकते हो अपना इंटरनेट का यूज करके, मोबाइल फोन का यूज करके आप साइड बाय साइड अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करनी होती है वो सारी चीजें हम लोग आपको सिखाते हैं। ठीक है, कोशिश ये रखनी है आपको सिखाने के ऊपर फोकस करना है। हम कई बार क्या होता है, हम बड़ी बड़ी चीजें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम, है ना, अमेरिकन एमएनसी है, ये है वो है, तो बहुत ज्यादा लंबा मत रखो, शॉर्ट में रखो। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स सॉरी प्रोजेक्ट्स बताते हैं, जिसके थ्रू आप डिजिटली आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग खुद अपने वेबिनार के अंदर सिखाते हैं, और हम सिखाते भी हैं, नॉर्मल सी चीज है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज के ऊपर रखना है। क्लियर है? तो आप उसमें से बता सकते हो। फिर भी अगर वो आपसे पूछे कि अच्छा ठीक है पर काम क्या है, तो उसको एक चीज बोलोगे, देखो हम एक काम नहीं है हमारे पास में, हम आपको 5-6 काम बताएंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास में, राइट। और उन 5-6 काम में से आपको कौन सा काम पसंद आता है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हमारा मेन काम हम सिखाने का है, तो हम आपको 5 से 6 आपको अलग अलग टाइप ऑफ वर्क्स बताएंगे, है ना, या फिर 4 से 5 हम अलग अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको बताएंगे। उन प्रोजेक्ट्स में से जो आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है आप उसके ऊपर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो वर्क है वो फ्रीलैंसिंग है, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करने का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको 4-5 चीजों में से अच्छा लगे, आप उसके ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी साइड इनकम अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ कि देखो पूरी लाइन नोट करने मत बैठ जाना, ये मेरी लाइंस है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े से पॉइंट जरूर बना लेना। ओके, हो जाएगा क्लियर? है ना, शॉर्ट में अगर मैंने बताए हैं आपको, इनको आप थोड़े थोड़े से टिप्स के अंदर लगा लेना। ओके। ठीक है, हाँ। अब कई बार होता है कि देखो हम कॉल करते हैं, या फिर जैसे मान लो हमारे पास में कुछ लीड्स आ जाती है, अगर आप लीड्स के ऊपर कॉल करते हो तो कई लोग आपसे पूछते हैं कि आपके पास में नंबर कहाँ से आए, है ना। तो उसमें पता है क्या है कि आप जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखोगे ना, कहीं ना कहीं लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास नंबर कहाँ से है ना। मैं कई बार देखता हूँ कि काफी सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कोई उनसे पूछ लेता है तो, राइट। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपके पास में आपने कहीं पे लीड्स के ऊपर आपने कॉल किया है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है सामने से, राइट, कि आपके पास में नंबर कहाँ पे है, तो उससे पहले ही कोशिश करो कि आप उनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दो, है ना। हम कई बार उनको टाइम बहुत ज्यादा लंबा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, मैंने फोन उठाया कि अच्छा ठीक है मेरी मुकेश से बात हो रही है, वो बंदा बोले हाँ मुकेश बोल रहा हूँ। ओके मुझे, ओके मुकेश, बाय द वे मैं प्रभात बोल रहा हूँ, और आपने कुछ टाइम पहले वर्क के लिए अप्लाई किया था, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया है। ठीक है, वैसे अभी आप करते क्या हो? तो शॉर्ट में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, साथ में मेरा जो काम था उसको मैंने बोल दिया कि आपने वर्क के रिगार्डिंग अप्लाई किया था, और अभी करते क्या हो, या कुछ भी आपका जो क्वेश्चन हो सकता है, या आपकी एजुकेशन कितनी है, कहाँ के रहने वाले हो, आप कोई भी अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। तो जिससे ये उसको पता चल गया, बट आपने मेन अपना जो मोटिव था वो आपने कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चन पुट अप किया, राइट। तो मेरे ख्याल से इसके बाद में अगर आपने ये इतनी सी लाइन अगर कॉन्फिडेंट के साथ में बोली, तो मेरे ख्याल से सामने वाला बंदा कभी भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपको नंबर वगैरह कहाँ से मिले या क्या हुआ, राइट, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उसने कहीं ना कहीं अप्लाई किया होता है, वो भूल जाता है बंदा। ठीक है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ में बोलते हो तो नॉर्मल सी बात है, वो आपको आंसर जरूर करेगा। अगर उसको याद नहीं भी होगा, मान लो उसके बदले में किसी और ने भी अप्लाई किया होगा ना, तो भी बंदा थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस देख के सोचता है कि यार चलो कुछ काम आया तो देख ही लेते हैं, क्या पता पैसे ही कमा ले। ओके। तो वही चीज है, सारा का सारा मेन जो काम है वो कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो तो आपका काम अच्छा चलेगा।
तो पता क्या, तो ये भी आपका मेरे ख्याल से इसका कोई आंसर नहीं है, इसका बस यही सॉल्यूशन है कि आप अपना कॉन्फिडेंस रख के आप प्रॉपर तरीके से उसको पहले ही बता दो। ठीक है, जैसे उसने कंफर्म किया कि हाँ आपकी उससे बात हो रही है, आप अपना नाम बताओ, आपने क्यों उसको फोन किया वो भी उसको बताओ, और उसके बाद में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट अप कर लो। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आता ही नहीं है। ओके, और क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चन कि हाँ, जब बात आ जाती है आने के लिए या फिर मीटिंग के लिए हो जाता है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बार बार आता ही रहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। होता होगा आप सबके साथ में भी आता होगा, राइट? कि यार अभी मैं जॉब करता हूँ, अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। ये आपको प्लान के बाद में भी आएगा, प्लान के दौरान भी आएगा। आपने अगर किसी को बिजनेस दिखाने के बारे में बुला रहे हो कि चल 7 बजे मीटिंग है, तो वो 7 बजे के लिए भी कई वो लोग को बोल देते हैं कि यार मेरे पास में तो टाइम ही नहीं है, राइट? और कई बार ज्वाइनिंग होने के बाद में बोल देते हैं, और इवन जो लोग एएस होने के बाद में भी बोल देते हैं। जैसे आज भी शायद बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा। सही है, तो ये टाइम नहीं वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से रिपीट होता ही रहेगा। तो इसका देखो मैं सोल्यूशन दे बता दूं, तो स्टार्टिंग के अंदर देखो वो ये हो सकता है। अब ये है कि देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डायरेक्ट सी बात है कि अब उसको थोड़ा सा बताओ कि देखो टाइम नहीं है तभी तो हमें इस बिजनेस को करना है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि हर बंदा लाइफ के अंदर अपना बिजी तो है ही, है ना, उन सबके पास में भी अपना अपना टाइम तो नहीं है। बट वही है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो ही हम कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने फैमिली के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। अदरवाइज तुम्हें तो यार पता ही है कि जॉब में जाने के बाद में फिर हमारे पास में कितना की टाइम बचता है, राइट? तो उनको वो चीजें थोड़ी सी बताओ कि एट द एंड अभी चलो हम मान सकते हैं कि ठीक है, अगर हम वो बंदा जॉब भी कर रहा है तो उसको ये चीज बताओ कि फिर हम टाइम निकालेंगे कब। या फिर स्टूडेंट है तो उसको ये बताओ कि चल ठीक है अभी ये तो हमारे पास में फिर भी टाइम है, बट बाद में जब हम जॉब वगैरह लग जाएंगे उसके बाद में कितना टाइम हमारे पास में रहने वाला है, राइट? तो कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा सा रिलेट करेगा कि हाँ चीजें हो रही है। ओके, दूसरी चीज कि उनको ये थोड़ा सा बताओ कि हाँ यहाँ पे मानता हूँ कि तेरे पास में टाइम नहीं है, बट फॉरएवर के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे मोस्ट लोग क्या करते हैं ना, वो पार्ट टाइम के अंदर ही अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें यहाँ पे फुल टाइम देने की तो जरूरत भी नहीं है। वो बंदा अगर बोलता है मेरे पास में टाइम नहीं मिल रहा, तो उसको यही चीज समझाओ कि यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने पार्ट टाइम के अंदर स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टडी करते हैं या फिर वो जॉब करते करते इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये है कि आप पार्ट टाइम इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो, और जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए तो आपके ऊपर है कि आप अगर चाहो तो उसको फुल टाइम भी करना स्टार्ट कर सकते हो। समझ आ गया? तो उसको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताओ, राइट? और क्या है, उसको ये चीज थोड़ा सा बताओ कि कैसे आप लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करके या फॉरएवर के साथ में वर्क करके कैसे अपना टाइम और ज्यादा निकाल सकते हो, है ना? कि आप अपना थोड़ा सा टाइम किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, कैसे उसको आप वर्क के लिए यूज कर सकते हो, और किस तरीके से फिर आप चाहो तो धीरे धीरे जो भी वो बंदा काम कर रहा है एट द एंड इस चीज के लिए कर रहा है क्योंकि सबको पता ही है कि ठीक है जॉब भी कर रहा है तो पैसों के लिए कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है तो इसलिए एट द एंड कर रहा है कि ठीक है आगे जाके हमारी कुछ अच्छी इनकम हो सके। तो वही चीज उसको थोड़ा सा बताओ, सॉल्यूशंस दो उसके बारे में कि कैसे अगर वो 2-3 घंटे भी डेली के निकालना स्टार्ट करेगा, है ना, तो वो जितनी अपनी शायद जॉब से अर्निंग नहीं कर रहा उतनी उससे ज्यादा अर्निंग वो यहाँ से भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज है कि वो उसको क्या करना पड़ेगा, वो आपको बैठ के थोड़ी सी उससे बातचीत करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो ये 2-3 चीजें आपको समझानी है टाइम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट चीज उसको ये थोड़ा सा जरूर बताना है कि अगर हम चाह रहे हैं हमारे फैमिली के लिए अपने लिए टाइम हमें निकालना है तो हमारे लिए एक अच्छा प्रोसेस है जहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज की ज्यादातर लोग यहाँ पे पार्ट टाइम के अंदर ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोस्ट लोग सभी कुछ ना कुछ काम करते हुए यहाँ पे आते हैं, राइट? और किस तरीके से अब वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये चीज आपको थोड़ी सी समझानी है। कि अगर मान लो वो जॉब करता है तो अगर उसको मॉर्निंग के टाइम पे फ्री रहता है या इवनिंग के टाइम पे फ्री रहता है, उसको वही चीज बताओ कि आप जॉब के अंदर ही रहते हो तो किस किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी फिलहाल के लिए कि जब स्टार्टिंग अंदर बंदा बोलता है टाइम नहीं है, तो उसको कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा सीरियस करने की बात होती है, राइट? कि देख अगर तू सच में अर्निंग करना चाह रहा है, ठीक है, चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, उसने अपने अपने थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया, तो मोस्टली लोग बोलेगा हाँ यार चाहता तो मैं भी हूँ, राइट? तो अगर उसने बोला चाहता हूँ, तो अब एक सिंपल चीज़ है, अगर तुम भी कुछ अर्निंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े से हमें एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। सही है, तो अब उसके लिए मैं नहीं बोल रहा कि यार कि बहुत सारी चीजें कुछ कर, अब हम स्कूल में हैं कॉलेज में हैं, जो भी चीजें हमने सीखी, हम कितनी अर्निंग वगैरह कर रहे हैं वो तो आज हमें पता ही है। बट अगर हमें कुछ नई चीज के साथ में अपनी शुरुआत करनी है तो सीखने के लिए यार थोड़ा सा तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं कह रहा मैं, तो 1-आध घंटा निकाल के उस पहले ट्रेनिंग को अटेंड कर। मेरे ख्याल से अगर तू 1 घंटा निकाल के उस ट्रेनिंग को अटेंड करेगा तो तेरे को काफी सारी वैल्यूएबल चीजें पता चलेगी।
है ना। सो उस 1 घंटे के बदले में शायद हम फोन चला लेंगे, या इधर उधर घूम लेंगे, दोस्तों के साथ में घूम लेंगे, फैमिली के साथ में बैठ जाएंगे, कुछ घर का एक दो काम निपटा लेंगे। बट शायद उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी शायद अगर तू 1 घंटा का उस सेशन को तूने अटेंड किया ना, तो वहां से शायद जितनी तेरे को वैल्यू मिलेगी। तो मेरे कहने पे एक काम कर, अगर आपका दोस्त है तो स्पेशली, राइट, तो उसको ये बोलो मेरे कहने पे एक काम कर कि तू 1 घंटा ये सेशन अटेंड करके देख, है ना। और तेरे को सच में कुछ वैल्यू नहीं मिले तो फिर तू मेरे को बता, इतना मैं पक्का तेरे को बोल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो आपका वही चीज़ है, सबसे मेन जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आपको रखना जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्शन इजीली हैंडल हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कोई ऑनलाइन बंदे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है 7 बजे टाइम मैनेज वगैरह नहीं हो रहा, तो उनको थोड़ा सा ये चीज़ आप सीरियसनेस करवा सकते हो कि यहाँ से एट दिन उसको क्या वैल्यू मिलने वाली है, और बाकी काम को छोड़ के वो फिलहाल इस काम के ऊपर थोड़ा सा अगर ध्यान देगा तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से इनविटेशन के टाइम पे ये इतने कुछ ऑब्जेक्शन सबके माइंड के अंदर आते हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब इनविटेशन हो गया, बंदे ने थोड़ा सा प्लान के बारे में देख लिया, फॉरएवर के बारे में देख लिया, राइट, आगे वो सारी चीजें खुद ही करना स्टार्ट कर देता है। फिर जब वो थोड़ा फॉरएवर का बिजनेस प्लान देखता है, तब उसके माइंड के अंदर कुछ और क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। वो शायद हम काफी सारे लोग ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि यार ये तो वही काम है ना, वही करना पड़ेगा, यार बंदे जोड़ने पड़ेंगे, है ना, या तो वो पिरामिड वाला सिस्टम है, राइट। तो कई बार लोगों के माइंड के अंदर ये चीजें बहुत आ जाती है। सही है। सो अब क्या है, अगर किसी ने बोला कि यार वो है ना पिरामिड वाला है, ये है वो है ऐसा काम है, तो जैसे मैंने बोला आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, उठते ही सिर्फ आंसर्स नहीं देने। तो आपको उससे पूछना है कि ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी ने बोला यार जोड़ने वाला काम, उससे पूछो ऐसे जोड़ने वाला काम मतलब कैसे, क्या मतलब ये क्या होता है। आपने उससे क्वेश्चंस पुट अप किया, या उसने बोला यार ये तो वही है ना एमएलएम वाला सिस्टम है, अच्छा ठीक है एमएलएम मतलब ये क्या होता है, आपने उससे क्वेश्चंस पुट अप किए। अब वो आपको थोड़ा सा बताएगा, अरे कुछ नहीं होता, उसके नीचे दो के नीचे दो जोड़ने पड़ते हैं, ये काम करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, राइट। तो जब उसने वो सारी चीजें आपको बोलनी स्टार्ट करी, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को इतना पता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उसकी बात पूरी सुननी है। ठीक है, उसी सारी की सारी बात सुनो, वो आपको 4 5 10 तरीके वो बताएगा, आपने ये होता है वैसा होता है ऐसे होता है ये होता है वो होता है। तो उसकी आपने सारी बातें सुनी, उसके बाद में उसको थोड़ा सा बताओ कि अब हमारा मेन सिस्टम क्या है, कि वही शॉर्ट के अंदर कि अच्छा तू कहना चाह रहा है कि ऐसे 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 सिस्टम होता है। ठीक है, कि वहाँ पे बंदे जोड़ते हैं तभी पैसे आते हैं, ये होता है वो होता है। उसने वो सारी चीजें बताई, वो बोलेगा हाँ यही मैं बता रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा सा बैठ के बताओ अब हमारा सिस्टम क्या है। अब उसको एक चीज मैं क्वेश्चन पूछो थोड़ा सा कि देख अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, कि चल ठीक है एक बार इसको साइड में रखे, एक चीज मेरे को ये बता कि अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, आज मान ले तेरे को कपड़ों का कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करेगा, तू दुकान खोलेगा, कपड़े लेके आएगा, कपड़े रखेगा, राइट, और जितने ज्यादा कपड़े बिकेंगे उस हिसाब से तेरा टर्नओवर होगा और उसके अकॉर्डिंग तेरे पास में पैसे आएंगे। यही चीज है। अब यही इसी सिस्टम के अंदर क्या है, इस सिस्टम में सबसे अच्छी चीज ये है कि अब जैसे यही अगर मैं कपड़े का एग्जांपल अगर दूसरा लेता हूँ, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जारा को ले लो जैसे, अब वो क्या कर रहा है, वो कपड़े बना रहा है, और इवन वो तो कपड़े बना भी नहीं रहा, बट चलो मान लिया कि उसके पास में प्रोडक्ट्स है, उसने कपड़े बनाए, बट उसने पूरी दुनिया भर के अंदर स्टोर्स खोल दिए। अब उसने हर स्टोर के ऊपर वो अपने कपड़े पहुंचा दिए, हर स्टोर वाला क्या कर रहा है, उन कपड़ों को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, बट जो जारा का मालिक है उसको हर स्टोर से थोड़ा थोड़ा कमीशन आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे भी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो रही है, या राइट डिटेलिंग हो रही है, और वहां से भी जिस बंदे का वो नेटवर्क है उसके पास में एक अच्छी इनकम आ रही है। और यही सारे के सारे जितने फ्रेंचाइजी सिस्टम है उसके अंदर भी काम चलता है। यही चीज होती है, वो बंदा बोलेगा हाँ यही होती है, तो यहाँ पे भी फॉरएवर में यही तो सिस्टम है। ठीक है, हमारा पिरामिड स्कीम वगैरह कैसे हो गया, हमारे जोड़ने से पैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया आज तूने स्टार्ट किया तो तूने फॉर्म फिलअप किया, मतलब तूने आज फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम तो कह नहीं रहे कि तू दुकान वगैरह खोल, ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें 2,000 के प्रोडक्ट्स अपने पास में रखने हैं 2,000 के रख ले, 10,000 के रखने हैं 10,000 के रख ले, अपने ऊपर है। जितना तू रिटेल कर सकता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स रख के स्टार्ट कर ले। ठीक है, अब जैसे मान लो तूने जो भी सेल्स अब तुम करोगे तो उसमें क्या होगा, 5% स्टार्टिंग में तेरे को मिलेगा, और वो 5% भी बढ़ते बढ़ते 30%, फिर 35 38 और धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। राइट, तो वही आपने बताया था जैसे एक शॉपकीपर के ऊपर होता है, जितना ज्यादा वो काम करता है उसका कमीशन बढ़ता है। ठीक है, अब दूसरी चीज जैसे कि फ्रेंचाइजी वाले लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों को भी फ्रेंचाइजीज बांट देते हैं, और वो लोग जितना काम करते हैं वहां से भी उनके पास में पैसा आता रहता है। यही सेम सिस्टम यहाँ पे भी है। यहाँ पे मान ले तो हमने अपने दोस्त को बताया तो एक तरीके से तूने उसकी भी दुकान खुलवा दी, राइट, या फिर फॉर एग्जाम्पल कि उसकी दुकान खुलवा दी, तो वैसे खुलवानी नहीं है बट उसने आपको बता दिया, तब वो क्या कर रहा है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसके पास में भी पैसे बच रहे हैं, बट वो जितना भी काम कर रहा है उससे थोड़ा थोड़ी इनकम तेरे पास में भी आ रही है। ठीक है, तो यही वही तो सेम सिस्टम है।
क्लियर हो रहा है? तो ये एक बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, और ज्यादातर लोग सभी के सभी इसी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये चीज आपने थोड़ी सी उनको क्लियर करवा दी, तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, फॉरएवर सिस्टम अलग कैसे है। दूसरी चीज, उसको वो थोड़ा सा बताओ कि अगर उसको पिरामिड स्कीम के बारे में लगता है, तो बाकी आपको सारी वो डॉक्यूमेंटेशन शायद आप सबके पास में है ही, तो उसको थोड़ा सा वो दिखाओ कि एट द एंड फॉरएवर के पास पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन हैं। ठीक है, आपने वो डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, आपने बताया कि पिरामिड स्कीम क्या होती है क्या नहीं होती, और हम अलग कैसे हैं। उसका अपने जो भी गवर्नमेंट अप्रूवल आपको शायद आज मिल चुका है ना? आप सभी को पता है, ग्रुप के अंदर भी 2 3 4 बार भेज चुके हैं, है ना, सभी के सभी मैनेजर्स। अगर नहीं अभी भी आपके पास में, तो आप एक काम करना, जो भी आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर या सुपरवाइजर आपके सीनियर्स हैं, आप उनको एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर देंगे। तो कुछ नहीं, उनको एक दो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तो उनको वहीं से भरोसा हो जाएगा कि हम पिरामिड स्कीम नहीं है, हम एक जेन्युइन बिजनेस ब्रांड है। राइट? तो इसका बस सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, उसको आपने थोड़ा सा किसी भी बिजनेस का एग्जांपल देते हुए थोड़ा सा उसको समझाया, जैसे मैंने भी आपको बताया। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप उनको जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन हैं वो उनको आप दिखा सकते हो, ताकि उनको वो चीज़ के बारे में क्लियर हो सके। ठीक है? और डायरेक्ट सेलिंग्स के बारे में आप थोड़ी सी जो अपनी मेन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अभी आई है, राइट, सो वो रूल्स उनको दिखा सकते हो कि देखो, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज के टाइम पे रूल्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे वहां से भी उनको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है? सो ये चीज आपके यहीं पे क्लियर हो जाएगी। अब क्या होता है, कई लोगों को ये लगता है कि मुझे सोचना पड़ेगा इस चीज के बारे में। होता है कि यार मैं सोच के बताऊंगा, मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा, है ना? तो सोचने वाली चीज सबसे मेन ये है कि जो लोग सोचने के लिए बैठ जाते हैं वो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। तो उसको एट दी एंड उसको ये बोल कि चल ठीक है यार, तू सोचने के बारे में बोल रहा है, अभी तो क्या करेगा, सोचने बैठेगा, फिर बहुत सारी चीजें दिमाग में चलेगी, ये भी आएगी वो भी आएगी, सब कुछ तेरे दिमाग के अंदर चलेगा। तो तू एक काम कर, तू सोचना ही चाह रहा है, तो मैं एक चीज तेरे को बोलूंगा, तुम एक कोशिश करो कि पहले तुम अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में अगर सीख जाओगे, तभी तुम इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। राइट? वो बंदा भी थोड़ा सा बोलेगा हाँ सही चीज है, जब हम किसी चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से जानते हैं, तभी हम किसी चीज के ऊपर अच्छे तरीके से डिसीजन बना सकते हैं। तो तू एक काम कर, तू 3 से 4 दिन क्या कर, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पहले ट्रेनिंग अटेंड कर। है ना? मैं नहीं कह रहा तू स्टार्ट कर, अभी कभी स्टार्ट कर, या अभी ही अपने ज्वाइन करते हैं, कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से 4 दिन क्या कर, तू प्रॉपर तरीके से पहले ट्रेनिंग लगा, अच्छे तरीके से काम को देख सीख। अगर तेरे को उसके बाद में समझ में आता है, तो फिर अपने स्टार्ट करेंगे, है ना? और या फिर उसके बाद में भी तेरे को कुछ कंफ्यूजन रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो मैं बैठा हूँ, मेरे से दोबारा बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि उस पर्सन को आपको 2 3 दिन की आपने ट्रेनिंग जरूर अटेंड करवानी है। ठीक है? जो भी लोग आपको बोलते हैं कि मैं अभी सोच रहा हूँ, तो सोचने से अच्छा उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करवाओ कि सोचने से अच्छा तुम कुछ अगर सीखोगे, स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। अब हाँ, ये चीज भी हो जाती है। और हो गई सभी की? ओके। सो अब देखो, अब ये जब काम हो जाता है, तो मेरे ख्याल से हमारी 1 2 ट्रेनिंग्स बंदा कंप्लीट कर लेता है, थोड़ा फॉरएवर के बारे में भी जान लेता है। और उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं, यार प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, प्रोडक्ट महंगे हैं। आता होगा आप सबके साथ में भी, जब थोड़ा सा हम बिलिंग के बारे में बोलते हैं कि ठीक है, कुछ 1 2 प्रोडक्ट्स तुम ले लो, स्टार्ट कर लो, आप यूज करोगे तो तुम्हारा बेनिफिट हो सकता है। एक सेकंड। हेलो। ओके। सॉरी। सो काफी सारे लोग अब पूछते हैं कि यार प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे हैं,
राइट। तो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उसका आपको क्या चीज़ बताना है, उसके लिए आप थोड़ा सा ये चीज़ बताओ कि हाँ ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इवन सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं। ये हो रहा है। अब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है एंड जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है ना। आज अगर तुम देखोगे कि यार कोई भी चीज़ अगर हमें लेनी है, अगर कुछ अच्छी उसमें अगर कुछ चीज़ें डाली हुई होगी, तो नॉर्मल सी बात है उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होता है ना। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स भी थोड़े से कॉस्टली जरूर हैं, बट हाँ, जब जो चीज़ आज के टाइम पे सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है हमें यूज करने के लिए, राइट। और दूसरी चीज़ की देखो, अभी स्टार्टिंग अंदर में भी हो सकता है हमें थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं, बट जब तुम यूज करोगे, है ना, और जब इनके बेनिफिट्स अगर तुम्हें दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट्स हैं अभी तुम कह रहे हो कि हाँ थोड़े से कॉस्टली हैं, वो शायद उतने कॉस्टली तुम्हें ना लगेंगे। समझ आया। तो ये चीज आप थोड़ा सा उनको बता सकते हो, हाँ ऑब्वियसली कॉस्टली थोड़े से रहेंगे, बट इसको आप जब यूज करोगे तब शायद आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। दूसरी चीज की देखो, जब अगर आप इसको यूज करोगे, कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स तुम्हें अगर एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो अगर तुम चाहो तो इस बिजनेस को कंटिन्यू करके इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अपना डिस्काउंट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अभी तुम्हें एक्सपेंसिव लग रहे हैं, बट जब तुम एएस बन जाओगे, अगर तुमने काम को स्टार्ट किया, यही सेम प्रोडक्ट्स तुम्हें 30 to 35% ऑफ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर शायद हमें उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको डिस्काउंट्स के बारे में बता सकते हो, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा सा उनको समझा सकते हो कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना और ज़्यादा डिस्काउंट इंक्रीज कर सकते हो। वो जैसे जैसे तुम अपने लेवल्स अप करते हो, वैसे वैसे तुम्हें और प्रोडक्ट्स सस्ते मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके बारे में तुम थोड़ा सा बता सकते हो। क्लियर है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा सा उनको कंपेयर करके बता सकते हो कि देखो जो मार्केट में चीजें आ रही हैं उसका क्या चीज चल रहा है, और फॉरएवर में जो चीजें आ रही है उसका क्या चीज है ना। क्वालिटी के अंदर तो हम ऑब्वियसली बताते ही बताते हैं, उनको थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में भी बताओ। ठीक है कि हाँ हमारी क्वालिटी अच्छी है, वो हम सब बताते हैं, बट ये भी थोड़ा सा उनको बताओ कि जो हमारे स्टैंडर्ड पैकेजिंग है वो थोड़ी सी बड़ी आती है, और ये शायद चीजें हम सब ने भी नोटिस करी होगी, राइट। कि फॉरएवर की जितनी भी क्रीम्स वगैरह आती है वो काफी बड़े पैकेजिंग के अंदर आती है। इंडिया के अंदर मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी बड़ी क्रीम्स की कोई पैकेजिंग आती है। आती भी है, बट उन सभी कंपनीज के ज्यादातर लोग छोटी पैकेजिंग ही लेते हैं, है ना। बड़ी पैकेजिंग बहुत कम लोग होते हैं जो लेते हैं। तो उनको बस यही सेम चीज थोड़ा सा बताओ कि देखो अगर तुम जिस ब्रांड के पास में भी जा रहे हो, है ना, उसका छोटा तुम पैक लेके आ रहे हो, तो वो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार वो सस्ता आ रहा है, बट वो उसी ब्रांड का अगर तुम इतना ही बड़ा पैक लेने के लिए जाओगे, या इसी छोटे पैक को अगर तुम बार बार खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो प्राइस पड़ रहा है वो उतना ही पड़ रहा है जितना हम यहाँ से फॉरएवर से अपने प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई अच्छी सी क्रीम दिख रही है, तो जितने भी आज बड़े बड़े ब्रांड्स है, लॉरियल वगैरह जो भी है कुछ, अगर मैं एग्जांपल दूं, राइट, तो उनके अगर आप कोई प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसका भी प्राइस उतना ही बैठ जाता है, या इवन उससे भी ज्यादा बैठ जाता है जितना हम फॉरएवर के अंदर कुछ यूज कर रहे हैं, राइट। और जो क्वालिटी मिल रही है वो ऑब्वियसली फॉरएवर के अंदर बहुत अच्छी मिल रही है, और उसके अंदर केमिकल्स नहीं आ रहे हैं। तो बस इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा बताओगे, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ, अब जब ये सारी चीजें हो जाती है, प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया, चलो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं वो भी उसको पता चल गया, यूज करने होते हैं वो भी आपने चलो करवा दिया, है ना, क्यों यूज करने वो भी चीजें बता दी, बट अब बंदे के दिमाग में एक चीज आ जाती है, यार मेरे पास में तो, है ना, जो सबसे बड़ी दिक्कत है यार, पैसे ही नहीं है। सही है। यही प्रॉब्लम रह रही है सबसे ज्यादा तो, कि यार मेरे पास में तो पैसे ही नहीं है। अब ये पैसे वाली प्रॉब्लम में भी आपके फर्स्ट बिलिंग के टाइम पे भी आ सकती है, और आगे जब आप उनको एएस के बारे में बताओगे तब भी आपके साथ में आ सकती है। और या फिर हो सकता है जब स्टार्टिंग के अंदर भी आपने किसी को बता रहे हो, है ना, कि उस टाइम पे भी जो ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी कुछ लोग बोल देते हैं मेरे पास में पैसे नहीं है। ओके, सो उसका क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज़ है कि इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा अपना बिगिन करके आप स्टार्टिंग कर सकते हो, राइट। तो आप उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, है ना, कि फर्स्ट चीज जैसे मैंने बताया कि जिसके पास में पैसा नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है उनको ऐसे लोगों के भी थोड़े से एग्जांपल्स बताओ जिन्होंने जब स्टार्टिंग करी थी, राइट, तो उस उनके पास में भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, है ना, बहुत उन्होंने एकदम अपने बेसिस पे ही अपने दम पे ही उन्होंने शुरुआत करी, और कहीं ना कहीं आज वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप स्टोरीज बता सकते हो। शायद मेरे ख्याल से आप दो तीन मैनेजर्स को ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने इस तरीके से स्टार्टिंग करी, बट आज वो बहुत अच्छा कुछ अपना अर्निंग्स वगैरह कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में बता सकते हो, देखो कि यार नॉर्मल सी चीज़ है कि ऑब्वियसली हम सभी लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो अब बेसिक चीज़ है कि अगर हमें कमाना है तो हमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। आज तक भी हमने क्या क्या चीज़ें करी है उनके बारे में हम बता ही सकते हैं, वो तो हमने बात कर ही लेते हैं, उसके बारे में उनको बताओगे देखो ये लोगों ने इतना अच्छा स्टार्ट किया, है ना, आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो उसके बाद में देखो अगर हम भी स्टार्ट करेंगे, हम कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पे भी पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं, वहाँ पे भी लगा रहे हैं, बट एट द एंड उससे हमारा होने क्या वाला है वो चीज़ हमें पता भी है।
अगर मान ले वो लगाने के बाद में हम कुछ लग भी गए, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी जॉब भी लग गई, तो वहां पे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं उसका आपको लिमिटेशन हमें खुद को पता ही है। तो वो उसको थोड़ा सा बताओ कि वहां पे लिमिटेशंस है, हर चीज के अंदर हम इतना ही अर्निंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर तुमने फॉर एवर में आके काम को स्टार्ट किया है ना, और ज्यादा नहीं, अगर मान ले 5 साल का टाइम भी तुमने लगाया है ना, ढंग से काम करते करते, अगर 5 साल में भी 1 लाख रुपए की इनकम तक भी पहुंचे, ठीक है, तो और हमारे पास में से कितने रास्ते हैं जहाँ पे हम 5 साल लगा के हम महीने की 1 लाख की इनकम तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ये 1 लाख तो यहाँ पे मिनिमम है, हम में भी हो सकता है इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, है ना, 1.5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, 1.25 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, 2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, इवन इससे भी ज्यादा हम पहुंच सकते हैं। राइट, तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मिनिमम भी अगर हम बात करें तो आप 80-90 हजार लाख रुपए की इनकम तक तो आराम से पहुंच सकते हो, बट अगर हमको जॉब लगेंगे तो मुश्किल से हम 40-50 हजार तक की जॉब तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो वो चीज उसको आप थोड़ा सा बता सकते हो कि यहाँ से कितनी ज्यादा तुम ग्रोथ ले सकते हो। दूसरी चीज क्या है, उसको आइडियाज दो, ठीक है, कि किस तरीके से वो थोड़ा सा जुगाड़ कर सकता है या अपना जो भी है पैसे थोड़ा सा इधर उधर से मैनेज कर सकता है, उसको आप थोड़ा सा आइडियाज उनको प्रोवाइड करवा सकते हो कि ऐसा तुम घर वालों से बात कर सकते हो, घर से एक बार ले सकते हो। राइट, या फिर जो हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स हैं, कोई बड़े भाई वगैरह हैं, तो उनसे तुम कैसे बातचीत कर सकते हो, किस तरीके से वहां से तुम अपनी हेल्प ले सकते हो। तो सबसे मेन चीज है कि उनके फ्रेंड्स फैमिली से उनका थोड़ा सा आप बता सकते हो किस तरीके से वो अपना फंड्स अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि करने के लिए बहुत सारे लोग कर लेते हैं। राइट, और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे हम कोई चीज मांग नहीं रहे कि जिससे उनको कोई बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो उनके पास में प्रोडक्ट्स है, वो बंदे को थोड़ा सा बताओ कि वो थोड़ा सा दोबारा फॉर एवर के अंदर आके अगर ये काम कर भी रहा है, मान लो अगर 2cc के बारे में भी आपने बताया, तो उसको थोड़ा सा तरीके बताओ कि किस तरीके से वो इस दोबारा मनी को अपना रिकवर भी कर सकता है। तो उसको बताओ कि हमें पैसा लगाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें काम करना है। उसको थोड़ा सा बताओ कि वो रिटेलिंग कर सकता है, रिटेलिंग के तरीके उसको थोड़े से आपने बता दिए, आपने टीम मेकिंग के तरीके आपने बता दिए, है ना, टीम बनाने के बाद में उसके पास में कैसे इनकम आ सकती है, कितनी इनकम आ सकती है, वो आपने थोड़ी सी उसको बता दी। तो इस तरीके से अगर आपने उसको तरीके बताए कि किस तरीके से अगर वो स्टार्ट करने के बाद में कैसे अर्निंग कर सकता है, तो आपने क्या करना है, आपने अर्निंग के ऊपर फोकस करके उसको वो सारी चीजें बतानी है कि कैसे वो अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकता है। तो अगर उसको तरीके पता चल गए कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, और वो तरीके उसके माइंड में सेट हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि हर बंदा बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो वो अपने आप ही खुद कर देगा, बट ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी चीजें उसको समझानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप ही को बतानी है, क्योंकि आपसे ही वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। राइट, और हाँ, एक चीज आप उसको ये बता सकते हो, देखो अगर हम जॉब वगैरह ऑलरेडी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हम 10-10 घंटे, अगर 8-8 घंटे, 10-10 घंटे काम करके हम अमीर बना रहे हैं हमारे बॉस को। तो वही रहते थे, अगर हम वही सेम टाइम अगर हम यूज करें, ठीक है, अगर हम फॉर एवर के ऊपर लगाएं, वही हम जितना हमने एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो एफर्ट्स अगर हम फॉर एवर पे लगाएं, तो सोचो यार हम यहाँ से क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने उसको थोड़ी सी समझा दी, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करेगा। और उसके अलावा एक चीज़ ये कर सकते हो कि आपके कोई भी मैनेजर्स हैं, आप काम करो, आप अपने मैनेजर से एक बार उसकी बात जरूर करो। राइट, तो वो उनको आराम से उनको तरीके वगैरह बता सकते हैं और क्लैरिटी भी करवा सकते हैं किस तरीके से उनको स्टार्ट करना है। ठीक है, सो अब ये चीज़ भी हो जाती है, उसके बाद में अपना जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, तो आगे और कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं आप सबके साथ में। हाँ, कि मैं तो किसी को जानता नहीं, ये चीज भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना, कि मेरे पास में तो दोस्त नहीं है, मेरे पास में फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसको बताऊंगा या मैं किसको बताऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ में कौन काम को स्टार्ट करेगा। तो ये भी बड़ा हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे होते हैं। तो मेरे अपने फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, मैं तो जानती 5 जनों को ही हूँ। राइट, तो ये क्या है, ये मेरे ख्याल से एक सिंपल सी चीज़ है, बंदे को अपने ऊपर ही थोड़ा सा डाउट है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि उसको थोड़ा सा एक चीज बताओ कि हम कई बार बहुत सारे लोगों को जान रहे होते हैं, राइट, बट हमें पता खुद ही नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, हमारे स्कूल के अंदर भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हम बहुत सारे लोगों को मे भी हो सकता है कि आप आपकी बहुत सारे लोगों से बातचीत नहीं होती, बट में भी हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, वो हमें जानते हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे अगर आप उनको थोड़ा सा समझाओ कि आज के टाइम पे मोस्ट लोग क्या है, ऑनलाइन का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन का जमाना है। राइट, सो अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ अर्निंग करें। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक चीज़ है, तुम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप तुम बहुत सारे लोगों को, है ना, कनेक्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो। राइट, अब उसके तरीके क्या है, उसके तरीके तुम्हें थोड़े से सीखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे तरीके क्या होंगे जब तुम आगे एएस के सेशन अटेंड करोगे, तो उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे तरीके ऐसे भी बताए जाएंगे जहाँ से तुम ऑनलाइन भी अपने बहुत सारे
लीड जनरेट कर सकते हो, और उन्हीं लीड्स को जनरेट करने के बाद में उसके ऊपर तुम एक्शंस ले सकते हो और उन लोगों को तुम कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो बट हाँ, वो सारी चीजें अब करनी कैसे होगी, वो जैसे जैसे तुम आगे अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे फॉरवर्ड, तो उसके अंदर तुम्हें वो सारी की सारी चीजें पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी। है ना? तो वो सारे तरीके हमारे पास में पड़े हैं, उन तरीकों को तुम यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? कई लोग बोलेंगे कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, है ना, मेरे को रिटेलिंग करनी नहीं होती, है ना, जैसे टीम नहीं बन सकती, तो कई लोगों को उल्टा ऑब्जेक्शन भी होता है कि मेरे से लेगा कौन, है ना, कौन मेरे से खरीदेगा, ये होगा वो होगा, हमारे यहाँ पे तो चलते नहीं है, गाँव में है ना, गाँव में ये चीजें नहीं चलती होती। राइट? तो उसको वही चीजें थोड़ी सी अगर मैं बताऊँ, शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं है, उनको ये चीजें बताओ कि आपके पास में, मेरे ख्याल से आप सभी लोग ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो ऑलरेडी गांव से बिलोंग करते हैं, वो आज मैनेजर्स भी हैं, तो उनको बताओ यार हमारे पास में भी बहुत सारी टीम है जो गांव से बिलोंग करती है। ठीक है? आप अपना एग्जांपल, अगर आप खुद भी कहीं से रहने वाले हो, आप उनको बताओ यार मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है। राइट? तो आज मेरी भी टीम काम कर रही है। तो नॉर्मल सी चीज़, अगर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना, लोग मैनेजर्स भी बन रहे हैं, सुपरवाइजर्स बन रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स बन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं काम चल रहा है, तभी तो लोग इतने लेवल्स अप कर पा रहे हैं। अगर काम ही नहीं चल रहा होता तो फिर मैनेजर्स थोड़ी बन पाते, या फिर लेवल्स थोड़ी होते, इनकी इनकम थोड़ी आती। है ना कुछ काम चल रहा है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। तो उनको वही चीज बताओ कि देखो, गांव में भी शहर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बंदा काम करने वाला होता है वो कहीं पे भी अपना काम करवा देता है। ठीक है? तो वो हमारे अंदर दम होना चाहिए, अगर हमारे अंदर दम है हम कहीं पे भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और रही बात अगर रिटेलिंग की, तो उसको ये बताओ कि भाई रिटेलिंग के तरीके हम तुम्हें बताएंगे, और अगर तुम्हें रिटेलिंग के तरीके आते हैं तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह पे प्रोडक्ट्स को आप बता सकते हो। और अपने, ये है कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से उनको समझाया सिखाया, है ना, और इन चीज़ों के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं हमारी रिटेलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो अब वो है कि वो हमारे ऊपर है कि हम बताते कैसे, अगर हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो वो अच्छे तरीके से हमारे साथ में स्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके। एक सेकेंड। ओके। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें होगी। अब क्या है, अब जैसे बंदा थोड़ा सा कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह लगा लेता है, तो अब वो क्या करेगा, हमारे सामने सबसे बड़ी चीजें ये होती है कि वो एक दो जनों से थोड़ी सी बात करता है, अपने दोस्तों से पूछता है, फैमिली वालों से पूछता है, कुछ ना कुछ आप जानते ही हैं, हम किसी ना किसी को बताते हैं। तो अब उसके बाद में क्या आता है ना, उसके बाद में अब ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं उसके माइंड में इतनी जल्दी नहीं आते, बट कोई ना कोई और डालता हुआ जरूरी है ना। अब वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे फैमिली वाले नहीं मान रहे। ठीक है, पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं। राइट? अब इस चीज का सबसे मेन चीज ये है कि देखो, उनको थोड़ा सा हमें यही समझाना पड़ेगा कि एट द एंड कि देखो, अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हाँ ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा ये बताओ कि नॉलेज के अंदर और इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्क है, कि तुमने अपने घर वालों को क्या बताया है, वो तुम्हारे ऊपर है कि क्या क्या चीजें तुम बता के उनसे थोड़ा सा क्वेश्चंस पुट अप करो कि क्या क्या तुमने घर पे बताया। ठीक है? तो अब वही सेम चीज वो 5 मिनट में उन्होंने फॉरएवर के बारे में समझाते हैं ज्यादातर लोग, हमको वही चीज बताओ कि तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, नॉलेज नहीं दी। है ना? अब उनको कुछ काम के बारे में पता ही नहीं है, तुमने सिर्फ 5 मिनट में समझाया है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम है। अगर मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर बताता तो क्या वो मानते, क्या तुम मानते? वो ना बोले हाँ शायद नहीं मानता। अब उनको वही चीज़ बताओ कि देखो, हमें क्या करना है, हमें पहले प्रॉपर तरीके से उनको बताना है, नॉलेज देनी है। अगर उनको समझ के अंदर तभी आएगा जब उसको उनको सारी की सारी बातें सब समझ में आएगी। ठीक है? तो फिलहाल के लिए क्या है, फिलहाल के लिए तुम प्रॉपर अपने काम की शुरुआत करो। है ना? काम को देखो, पहले ट्रेनिंग्स लगाओ अच्छे तरीके से, सारी चीजें खुद सीख जाओ, है ना, खुद स्टार्ट करो। और कहीं ना कहीं देखो, घर वालों का ये है कि हम आज के टाइम पे एक ऐसी जनरेशन है जो कि हम इंटरनेट की जनरेशन जिसे हम बोल सकते हैं। राइट? कि आज हमने मोबाइल फोन देखा है, इंटरनेट देखा है, वो शायद कहीं ना कि हमारे पेरेंट्स को यूज करना उतना अच्छे तरीके से नहीं आता जितना हम यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें, जरूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो उनको आती हो वो सेम हमें भी आती हो, और जो हमें आती हो वो उनको भी आती हो। राइट? इंडस्ट्री चेंज होती है, टाइम चेंज होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आज का भी हमारा टाइम चेंज हो रहा है। तो मे भी हो सकता है हमारे पेरेंट्स को उनके बारे में नहीं पता, बट हमें तो दिख ही रहा है कि हाँ आज के टाइम पे बदलाव आ रहा है। और मैं भी शायद जब हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, 20-30 साल बाद में,
ठीक है, तो तब तक शायद और ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, तब शायद हम भी पुराने हो जाएंगे, तब हमें भी ज्यादा चीजों के बारे में समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? तो वही चीज उनको थोड़ी सी हमें बतानी है कि टाइम के साथ में हमें भी बदलना पड़ेगा, है ना। पेरेंट्स नहीं मान रहे ऑब्वियसली, क्योंकि उनको पता नहीं है। अगर हम स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ उनको करके दिखाएंगे, तब वो ऑब्वियसली मान जाएंगे। ठीक है, तो तुम स्टार्ट करो, तुम कुछ करके दिखाओ उनको। तो तुम्हें थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस रखना है कि तुम स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ करके दिखाओगे, तब पेरेंट्स अपने आप मान जाएंगे। ओके, उसके अलावा क्या आता है कि ठीक है कि मैंने पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि यार मेरे भी चाचा का लड़का है, या मेरे भी कोई रिश्तेदार है, उसका बेटा है, उसने भी फॉरएवर करी थी। ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं कर रहा अभी। ठीक है, वो तो अभी पढ़ाई करने में लग रहा है। तो अब उसको वही चीज़ नहीं, अब इसका एग्जांपल शायद आप सभी के पास में ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है, कि मेरे भी चाचा के बेटे ने करी थी या उसने करी थी, मेरा कोई दोस्त बोल गया, है ना, कि उसको क्या आंसर मैं करवाऊं सर, तो कुछ नहीं, उसको एक चीज पूछो यार, चल ठीक है, उसने कितनी ट्रेनिंग्स लगाई थी, है ना। वो बोलेगा पता नहीं। अच्छा, उसने कितने लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में दिखाया था, वो कहेगा पता नहीं। कितने लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी, पता नहीं, है ना। तो अब उसको यही बताओगे, देखो तो हमें पता कुछ भी नहीं है। तो ना हम सोच रहे हैं यार उसने भी फॉरएवर करी थी। ठीक है, ऐसा तो यार मेरे मामा के लड़के ने तैयारी भी करी थी, उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब के अंदर, बाकियों का हो गया, है ना। तो अब क्या लगता है तेरे को? तो वो बोलेगा कि यही कि उसने पढ़ाई नहीं करी होगी, या उसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। ठीक है, तो अब उनको यही सेम चीज बताओ, हाँ बस यही चीज है कि पढ़ाई के बारे में सबको पता है कि भाई बंदे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ होगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर के अंदर आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि यार उसने काम किया कितना, उसका क्यों नहीं हुआ होगा, हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है बस जिसने भी स्टार्ट किया है सभी सेम मेहनत कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है ना, जैसे पढ़ाई के अंदर भी मेहनत अलग अलग होती है। जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है मे भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, जो नहीं करता उसका नहीं होता। जो बच्चा पढ़ता है वही पास हो पाता है, राइट। वैसे ही जो रेस के अंदर तेज दौड़ता है वो फर्स्ट आता है, जो अगर उतना अच्छे से नहीं दौड़ पाता तो वो कहीं ना कहीं लास्ट आता है। तो यही चीज यहाँ पे भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें सिर्फ ये दिखता है कि बंदे ने फॉरएवर ज्वाइन करी थी। ठीक है, अब उसने एफर्ट्स कितने किए वो किसी को भी नहीं पता, ना उनके घर वालों को पता, ना हमें पता। ये सिर्फ उस बंदे को पता है कि उसने कितना काम किया, कितनी ट्रेनिंग लगाई, कितने एफर्ट्स किए, राइट। बट हाँ, एक बता सकता हूँ, अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेनिंग्स लगाता, सारी चीजें करता, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आगे कर रहा होता। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसने एफर्ट्स नहीं किए, तभी तो वो कर नहीं पा रहा, है ना। और एट दिन उसको ये बताओगे देखो यहाँ पे हमारे लिए खोने का कुछ नहीं है, या तो तुम यहाँ पे फॉरएवर के अंदर सक्सेस होते हो, या फिर तुम काम करना छोड़ देते हो। ठीक है, या फिर डिले बैठ जाते हो, मतलब। तो दो ही चीजें होती है। बट अगर हम यहाँ पे लगे रहें, लगातार काम करते रहें, तो फॉरएवर के अंदर यहाँ पे सक्सेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पे हम सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, सो रिलेटिव वाला ये क्वेश्चन आप इजीली उनका हैंडल कर सकते हो, कोई मेरे ख्याल से टिपिकल ऑब्जेक्शन नहीं है ये वाला, है ना। हाँ, एक चीज ये भी आती है, तू सक्सेस हो जा पहले, यार तेरी कितनी इनकम आई। ये मेरे ख्याल से काफी सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं, सर इसका क्या आंसर करें, है ना। उसने ये पूछ लिया कि मेरी कितनी इनकम आई। तो जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, या कि जिन लोगों ने मेरे से पूछा है उनको पता होगा कि बेसिक सी चीज़ है, ये सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस चेक करने का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, सामने वाले बंदे से बात कर रहे हो ना, ठीक है, मुझे कोई भी नहीं मिलता है बहुत, मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, या उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ, सुपरवाइजर भी जो हम थे, तो बहुत कम लोग हो सकते थे कि जो मेरे से पूछते थे कि यार तुम्हारी इनकम कितनी है। ठीक है, मोस्टली लोग कोई भी नहीं पूछता था, चाहे वो मेरे डायरेक्ट के अंदर भी हो, टीम के अंदर भी हो, कोई भी हो, है ना। नहीं पूछते थे, क्यों? क्योंकि वही है कि आप अगर अपने पास में नॉलेज रखते हो, आप उनको चीज़ों के बारे में बता रहे हो, सिखा रहे हो, है ना, डेली कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में आप उनको बता रहे हो, तो डेफिनेटली बात है वो आपसे चीज़ों के बारे में उनको, है ना, जो चीज़ आपने नॉलेज दी उसको छोड़ के ये फालतू के सवाल आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसको इतना ही कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है, यार ये इतनी सारी चीज़ें अगर मेरे को बता रहा है और इतने कॉन्फिडेंट के साथ में बात कर रहे हैं, तो शायद कुछ तो अच्छी अर्निंग करते ही होंगे। समझ रहे हैं? और यही चीज आपके साथ में भी है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में इनकम कितनी आ रही है, या फिर में भी हो सकता है नहीं भी आ रही है, आपने भी बिजनेस की स्टार्टिंग करी है, राइट। में भी हो सकता है अभी एक दो महीने ही हुए हैं आपको एएस किए हुए, अभी आपकी टीम बन रही है धीरे धीरे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर उनको प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में बात कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा, मेरे को नहीं लगता आपसे पूछेगा भाई तूने कितना कमाया। ठीक है, बट हाँ कुछ दोस्त होते हैं, है ना, हमारे साथ में भी मान लो कुछ दोस्त होते हैं, वो दोस्त तो पूछ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि वो हमारे इतने फ्रैंक हुए होते हैं। तो हाँ, दोस्त अगर आपसे पूछते हैं तो उनको सिंपल सी चीज़ है, जो सच्चाई है वो उनको बताओ कि देख अभी तो मैंने स्टार्टिंग करी है ना, तो फिलहाल तो नहीं है, बट हाँ अब यहीं पे क्या करना है कि जितनी भी आपकी इनकम है आपने उनको बताया कि ठीक है 5,000 10,000 जितनी भी आपने अर्निंग की है, नहीं भी की है तो उसको बताओ कि ठीक है अभी तो मेरी इनकम नहीं है, बट हाँ आने वाले एक महीने में या अगले महीने में अंदर मैं अपना कम से कम इतना पे आउट बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देके आप दिखाओ कि हाँ अगले एक दो महीने के अंदर मैं अपना इतनी इनकम्स को जनरेट जरूर कर लूंगी।
समझ आ गया? तो बस अगर ये आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया तो सामने वाले बंदे के अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है अभी पे आउट नहीं है बट एक दो महीने के अंदर ये इतनी इनकम अर्निंग करने वाला है, तो कहीं ना कहीं यार मैं भी स्टार्ट करूँ तो मेरी भी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही चीज़ जैसे मैंने बताई, ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आंसर क्वेश्चन होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को अगर करना होता है तो वो अपने डिसीजन से ही करेगा, आपके पास में पे आउट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको देख के वो स्टार्ट नहीं करेगा। ओके। हाँ, कईयों का ये जरूर हो सकता है क्वेश्चन कि भाई पे आउट आते भी हैं या नहीं आते। तो अगर आपका नहीं आया है या पुराना भी आया है तो उसको आप थोड़ा सा प्रूफ उनको दिखाओ। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स के साथ में मिलवा दो जिनके भी आपके अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं, या फिर जो भी पे आउट्स आ रहे हैं, तो वो एटलीस्ट प्रूफ दिखाना जरूरी है कि चाहे 500 का भी हो चाहे 5000 का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट अगर उसको थोड़ा सा प्रूफ दिखा कि हाँ भाई वो अकाउंट में जो मेल तुम्हें दिखाते हैं वो अकाउंट में आते भी हैं, तो नॉर्मल सी बात है वो बंदा तुमसे सेटिस्फाई हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई पैसे आते हैं। तो वो एक चीज़ हो सकती है, कई लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है वे पैसे आते हैं नहीं आते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा दिखा दोगे तो उस बंदे को क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से मोटे मोटे यही शायद कुछ अभी ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, और कुछ रह गया अभी? पेमेंट नहीं देते, पेमेंट वाला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लगता है कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। काम क्या है, ये भी स्टार्टिंग अंदर ही हो चुका है। तो पता नहीं शायद आप लोग या तो लेट आए होंगे। हाँ, वो चैन सिस्टम पिरामिड स्कीम वो मैंने एक साथ ही क्लियर करवा दिया था, तो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ एक साथ ही अनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनरोलमेंट के टाइम बोलते हैं कि ये फ्रॉड है। ओके, तो देखो वो मैंने आपको इसलिए बोला कि डिपेंड करता है आपने बातचीत कैसे करी है। ओके, तो अभी इसका आंसर तो मैं कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्ट लोगों को नहीं बोलते होंगे, है ना, ज्यादातर लोगों के पास में ये चीज़ नहीं आती। हाँ, ये जरूर आता है कि फोन पे ये जरूर पूछते हैं काम क्या है कैसे करना है, उसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर ही बता दिया था। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, और ये काफी लोगों के पास में आता भी होगा कि मैं अभी नहीं करूंगा, मैं थोड़ा टाइम बाद में करूंगा। राइट, तो उनको क्या है, उनको एक सिंपल सी चीज है। जो भी लोग कह रहे हैं कि मैं एक महीने बाद में करूंगा 2 महीने बाद में करूंगा, उनसे बस तुम एक छोटा सा सवाल पूछो कि तुम अगले एक महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ऐसा क्या कुछ नया काम करने वाले हो जिससे तुम्हारी कुछ स्किल्स इंप्रूव होने वाली हो। ठीक है, या फिर तुम कुछ लाइफ के अंदर कहीं आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा कुछ काम करने वाले हो अगले 1 से 2 महीने के अंदर, जितना भी वो टाइम आपको बता रहा है। तो वो बताएगा नहीं तो अच्छा ठीक है, उस एक महीने के अंदर तुम करोगे क्या? वो जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोग बोलेंगे ठीक है एग्जाम है तो एग्जाम देंगे, या फिर अभी कुछ पढ़ाई चल रही है तो पहले पढ़ाई कर लेंगे, है ना। तो उसको बोलो मतलब कि क्या, कि तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आओगे, पढ़ाई करोगे, सो जाओगे, खा लोगे, फोन चला लोगे, बस यही सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है, सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ। तो इस बीच में तुम कुछ नया सीखोगे, कुछ नया ट्राई करोगे? वो बोलेगा नहीं। राइट, तो उसको वही चीज़ बताओ, देखो तुम जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं अभी भी तुम कर ही रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है, या फिर पढ़ाई छोड़ दो या जॉब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसके साथ साथ में भी कर सकते हो, बट बेसिक चीज़ ये है, राइट, कि अगर तुम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो तुम्हें भी हो सकता है कि तुम एक महीने पहले भी अगर तुम अपना बिजनेस की स्टार्टिंग करते हो तो उस एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारा एडवांटेज रहेगा कि तुम आगे कुछ ना कुछ अपने नेक्स्ट लेवल को कंप्लीट कर पाओगे और अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर पाओगे। अगर तुम एक महीने बाद स्टार्ट करोगे, राइट, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा स्टार्टिंग होगी फिर एक महीने बाद होगी, जो इनकम आएगी वो एक महीने बाद होगी, जो मैनेजर तुम्हारा लेवल जब होना होगा वो एक महीने बाद होगा क्योंकि तुमने स्टार्टिंग एक महीने बाद करी थी। राइट, तो उनको बस ये चीज समझाओ कि अभी स्टार्ट करने का मेन फायदा क्या है। क्लियर हुआ? और उनको ये बताओ कि अभी तुम कुछ भी स्पेशल चीजें नहीं कर रहे हो ना, तुम कुछ सीख रहे हो, बट अगर अभी स्टार्ट करोगे तो अभी से तुम कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं तुम्हारी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो सकती है। राइट, तो उनको कुछ नहीं, उनको सिर्फ डिफरेंस बताना है कि अभी स्टार्ट करने का और एक महीने बाद स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट होने वाला है। राइट, अगर आपने सिर्फ इतना भी, मैं बताता हूँ, इतना भी अगर आपने बता दिया कि तुम मैनेजर बनते बनते में भी है ना, अगर तुम एक महीने बाद स्टार्ट करोगे तो एक महीने बाद मैनेजर बनोगे, और ऑन एन एवरेज एक मैनेजर की इनकम जो होती है लगभग 70-80 हजार लाख रुपए भी होती है, तुम्हारा मोटा मोटा 80-90 हजार लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर तुम एक महीना पहले स्टार्ट करते हो तुम्हारा फायदा हो जाएगा।
क्लियर है? तो इस चीज का आप तुम आंसर दे सकते हो। सेल्फ डाउट आए तो क्या करें? सेल्फ डाउट देखो कुछ नहीं है कि बेसिक सी चीज है, अपने सीनियर्स के साथ में बैठो अगर खुद को आ रहा है तो, और टीम में अगर आता है तो कुछ नहीं है, उसके साथ में तुम बैठो, अपने सीनियर के साथ में उस बंदे को बैठाओ। ठीक है, सेल्फ डाउट तो जैसे वो साथ में बैठेगा तो कुछ ना कुछ वो बंदे के दिमाग में जो भी चीजें चल रही होगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप बैठ के उनसे बातचीत करोगे तो वो पर्सन आपको जो भी उनके माइंड में चल रहा होगा वो आपको बताएंगे रियलिटी के अंदर। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी तक भी चल रहा है क्या? कि कुछ लोग पूछते हैं सर विदेशी कंपनी है। अच्छा, तो उनसे कुछ नहीं है, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछो कि भाई तुम जो गाड़ी चला रहे हो वो कौन सी देसी है। ठीक है, तुम फोन चला रहे हो कौन सा देसी है? आधे से ज्यादा फोन, 90% फोन चाइना के अंदर बन के आ रहे हैं। ठीक है, फेंक दो, फोन चलाने छोड़ दो। पंखा तुम लगा रखा है, पंखे में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो विदेशी है। फ्रिज हमारे घर में है, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो चाइना से बन के आते हैं। ठीक है, दिवाली पे लड़ियां लगाते हैं, मोस्टली लड़ियां चाइनीज होती है। ठीक है, अभी फिलहाल में भी हो सकता है इंडिया में बननी स्टार्ट हुई है। राइट, तो उनको बताओ कि यार हमारे घर के अंदर तुम देखो तो मोस्टली जो हमारे साथ में चीजें हैं वो कहाँ की है, वो बाहर की चीजें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिंपल सी चीज है, इसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। उसको बताओ फिर तो हमारी गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी भाई, क्योंकि इंडिया में इतना पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता जितना आज के टाइम पे हमें अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए चाहिए होता है। मोस्टली इंपोर्ट किया जाता है रशिया से या इधर दुबई साइड से। तो अगर ऐसे हम सोचने लगे कि यार मैं बाहर की चीजें यूज नहीं करूंगा, तो हम पेट्रोल यूज करना छोड़ दो, सबसे मेन चीज तो बिजली यूज करना छोड़ दो। ठीक है, तो क्या हम छोड़ सकते हैं? नॉर्मल चीजें नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। बाहर के देशों में हमारे मसाले भी तो जा रहे हैं, चाय पत्ती जा रही है, मसाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इंडिया से भी एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो भी लोग भी तो यूज कर रहे हैं इंडिया की चीजें, तो हम भी यूज कर रहे हैं बाहर की चीजें, वो क्या बड़ी बात है? तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसी से सबसे मेन चीज है हर जगह पे हर चीज आज के टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है? अदरवाइज तो हमारी आधी से ज्यादा चीजें चली जाएगी। तो वो चीज उनको सिंपल फॉर्म के अंदर बता सकते हो कि विदेशी कंपनियां कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी सारे रिपीटेशन ही हैं क्वेश्चंस का। ओके, तो बेसिक चीजें बाकी मैंने सारी ऑलरेडी बता दी है, होप है ना जो सारी चीजें मैंने बताई आप सभी को समझ में आया होगा। एट द एंड देखो ये है कि हाँ ऑब्वियसली एक दिन के अंदर सारी चीजें नहीं होगी, बट जितनी ज्यादा तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस से ही हमारी चीजें आएगी। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी वैसा ही है जैसे इन्विटेशन वगैरह होता है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है ना, और प्रैक्टिस ये है कि आप अपने सीनियर्स हो गए, आपके डाउनलाइन हो गई, आपके साथ वाले जो भी लोग हैं उनके साथ में बैठो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और जितने ज्यादा लोगों से आप लोग बातचीत करोगे कहीं ना कहीं ऑलरेडी शायद ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको उतनी जल्दी आपके, है ना, कह सकते हैं कि आप उतनी इजी तरीके से आप उनको ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओगे। राइट, सामने वाला आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछता है आप उनको इजीली आप हैंडल कर सकते हो, बट वो है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग, और एट दिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये लाइंस कंपलसरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वही आप बोलो। है ना, लाइंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मेन चीज है कि जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, बाकी आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो, राजस्थानी यूज करते हो या कोई लोकल लैंग्वेज यूज करते हो, जैसे भी आप बात करते हो उस लैंग्वेज में बात करो। है ना, अगर आपका दोस्त है तो यार करके बात करते हो, तू करके बात करते हो, वैसे बात करो, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, बट वो है कि मेन जो पॉइंट है अगर आपने वो पॉइंट समझा दिया तो नॉर्मल सी बात है, वो उनके ऑब्जेक्शन इजीली हैंडल हो जाएंगे। ओके, चलो बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।